अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे हैविंग क्लॉज को। तो ये एक्चुअली यूज़ होता है जी जहाँ पर आप ग्रुप बाय यूज़ करते हैं उसके साथ आप हैविंग क्लॉज भी यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है बट डिपेंड ऑन कंडीशन आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मैं सबसे पहले यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना MySQL वर्कबेंच और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब भी ग्रुप बाय करते हो तो ग्रुप बाय में हम करते क्या हैं जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया जी कि हम एवरी यूज़र के केस में उसकी इनवॉइसेस के ऊपर हम ग्रुप बाय करते हैं। मीन्स के लाइक उसने कितने ऑर्डर किए उन सब के मीन्स के कोई ना कोई वैल्यू होती है, उन सब के ऊपर हमने ग्रुप बाय किया। तो अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन हो लाइक अभी मैं क्यूरी क्रिएट करता हूँ, हम यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से डेटाबेस को यूज़ कर दें, यूज़ एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग, ठीक है। अब यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों मैं जल्दी से पहले एक सिंपल ग्रुप बाय की क्यूरी करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि मेरे पास क्या सिचुएशन है या क्या प्रॉब्लम है जिसको मैंने रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको फिर भी ऐसे बताता चलूँ, रिजॉल्व करने के लिए हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हैविंग क्लॉज की, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करता हूँ जी मैं अपनी सिक्योरिटी को। सेलेक्ट, आप यहाँ पर क्लाइंट कर लें, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, जो कि हमारी पहली क्यूरी थी सेम एज इट इज़ वही मैं क्यूरी लिख रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मेरे पास आ गया सम का फंक्शन, सम का फंक्शन में मेरे पास थी इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल, ठीक है। क्या है पहले यहाँ से देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनवॉइसेस, इनवॉइसेस का टेबल था, यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कॉलम का नेम इनवॉइस टोटल, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल, तो यही था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैं करता क्या हूँ जी, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल एज ले लेते हैं इसको टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम इनवॉइसेस, इनवॉइसेस और यहाँ पर एक कॉमा लगा लेते हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर हम करते क्या हैं जी, ग्रुप बाय कर दो किसके ऊपर, क्लाइंट आईडी के ऊपर, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों इसको ज़रा रन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दोस्तों ये 4 रोज आ रही है, 1 2 3 5। अब दोस्तों यहाँ पर कह लें कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जब मैं मीन्स कि ये जो इनवॉइस टोटल है वो ग्रेटर देन हो 500 से, तो उसके केस में हम क्या कंडीशन लगाते हैं जी। सिंपल हम यहाँ पर अगर अपना पिछला जितना भी ओवर किया उस हिसाब से अगर सोचे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे वेयर के ऊपर, वेयर हम क्या देंगे जी, जो टोटल सेल है टोटल, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो 500 से। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो काम था ये काम हम कभी भी ग्रुप बाय के पहले नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप बाय से हमारी वैल्यू बन रही है क्लाइंट की टोटल मीन्स के टोटल वैल्यू जो है। तो उससे पहले हम कैसे ये वेयर क्लास का चेक लगा सकते हैं, तो हम जब भी ग्रुप बाय करके वैल्यू लाएंगे तो हम वेयर क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते उसकी वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या जी, उसके केस में हम यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज, हैविंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है वो कॉलम जो कि हमारा है जी टोटल वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो 500 के। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ऐसा क्यों है। देखो जी,
ग्रुप बाय से पहले ही हम वेयर क्लास लगा रहे थे, ठीक है, अभी ग्रुप बाय किया ही नहीं है, तो उससे पहले ही वेयर क्लास लगा रहे थे टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 500 से। तो मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू तो अभी आई नहीं हमारे पास में, इसके इनकी टोटल होके, तो इसके ग्रुप होके तो आई नहीं, तो पहले कैसे हम लगा के वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वजह से वेयर क्लास कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो ग्रुप बाय से पहले हमेशा आती है। तो हैविंग क्लास इस वजह से इम्प्लीमेंट होती है क्योंकि ये बाद में आती है। इसका मतलब है कि ग्रुप बाय होके वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। जब मेरे पास कोई वैल्यू आ चुकी है तो उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन लगा रहा हूँ हैविंग की, कि जो मेरे पास टोटल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 500 के। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर 101 वाली जो रो है वो गायब हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, तो दोस्तों ये था जी हैविंग क्लॉज। आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि अ, कि ये जो मेरे पास टोटल वैल्यू है इसमें एक्चुअली कितनी मेरी इनवॉइसेस क्रिएट हुई हुई हैं, जो सम होके इसने टोटल की है। तो मैं ये बेसिकली ये इनवॉइसेस अपनी काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, काउंट का फंक्शन स्टैरी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये, और उसके बाद एक क्या लेके एलियस ले लूँगा, ठीक है, और उसके ऊपर लगा दूंगा नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। काउंट का मेरा फंक्शन एलियस नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी टोटल जितनी इनवॉइसेस होगी इनवॉइस टोटल पे, वो सारी की सारी मीन्स के मुझे बता देगा कि 802 कितनी टोटल इनवॉइस जनरेट हुई है, और उन इनवॉइस को प्लस करके जो 802 है वो मुझे बताएगा। मीन्स कि एक्चुअली जो 802 के अंदर कितनी इनवॉइस जनरेट हुई है, मीन्स कि 1 2 3 4, इन चार इनवॉइसेस को जमा करके हम क्या हमारे पास 802 है। मीन्स के ये करेगा क्या, हमारे पास एवरी इनवॉइस, इसके एवरी क्लाइंट के केस में जितनी, एक क्लाइंट के केस में जितनी इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं वो बताएगा। मीन्स कि एक क्लाइंट ने कितनी मरतबा ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, और उसने कौन कौन सी चीज़ परचेज़ की है, जो इसकी वजह से हमारा उसका टोटल 802 आया। मैं यहाँ पर ज़रा दोस्तों इसको रन करता हूँ, तो देखें दोस्तों यहाँ पर वो मुझे बता रहा है जी, जो क्लाइंट आईडी 1 है उसके केस में 5 इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर उसका टोटल वैल्यू बन रही है 802। इसी तरह क्लाइंट 3 की मुझे बता रहा है कि उसके केस में भी 5 इनवॉइसेस क्रिएट हुई हैं, इसी तरह क्लाइंट 5 की। तो दोस्तों ये तो हो गया जी हमारा बिल्कुल सिंपल, ठीक है, कि हमने किया क्या जी, काउंट लगा के हमने उसकी इनवॉइसेस निकाल ली, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है जी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इनवॉइसेस है इसमें से भी मैं चाहता हूँ जो 5 से ग्रेटर देन है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, या आप कह लें ये तो हमारा है सिंगल का, ठीक है, तो हम अगर मल्टीपल करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल के केस में मैंने आपको पिछली वैसे वीडियो में बताया था, सेम एज इट इज़ वैसे ही हम ग्रुप बाय को मल्टीपल कर सकते हैं। ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है, ज्वाइन लगा के हम मल्टीपल कॉलम ले लेंगे, और सेम एज इट इज हैविंग क्लास की सेम वही क्लास हम लगा देंगे, ठीक है। तो अगर तो मैं चाहता हूँ जी मेरे पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है ना वो मीन्स के 5 से ग्रेटर देन आए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो मेरी क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ इनवॉइसेस ग्रेटर देन 5 से हो, तो मैं यहाँ पर एंड का ऑपरेटर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इनवॉइसेस, नंबर अंडरस्कोर ऑफ इनवॉइसेस ग्रेटर देन हो जी 5 के। तो दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रह जाएगा, यहाँ पर इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ये देखें दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक रिकॉर्ड रह गया, क्योंकि बाकी दो के दो रिकॉर्ड भी ख़त्म हो गए। तो दोस्तों ये तो था जी हमारा सिंपल एक एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है, हम हैविंग क्लास को इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखते हैं जी मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ और मल्टीपल टेबल्स के साथ जॉइंस करके। तो मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, जल्दी से उसको क्लिक करते हैं दोस्तों, सेलेक्ट, ठीक है, स्टैरिक
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फंक्शन। जब भी हमने ये ग्रुप बाय प्लस हैविंग क्लास यूज़ करते हैं तो उसके केस में हमें ज़रूरी होता है जी कोई ना कोई फंक्शन हो जिसकी बेस के ऊपर हम ग्रुप बाय कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वो फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा सम का फंक्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, टेबल ले लेता हूँ। अब इसके केस में मैं टेबल दोस्तों एक तो डेटाबेस अगर कहते हो तो मैं डेटाबेस चेंज कर लेता हूँ। डेटाबेस देखता हूँ जी मेरे पास डेटाबेस कौन कौन सी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी एसक्यूएल स्टोर वाली, यूज एसक्यूएल अंडरस्कोर स्टोर। ठीक है जी, यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, कस्टमर का CLS सबसे पहले दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आप ज्वाइन लगा लो। ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन प्लस क्या लें कि मल्टीपल पैरामीटर और ग्रुप बाय करें या फिर क्लास को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर मैंने दोस्तों कस्टमर का एक टेबल ले लिया, उसका ज्वाइन लगा देता हूँ ऑर्डर्स के टेबल्स के साथ। तो मैं क्या करता हूँ ज्वाइन ऑर्डर्स का टेबल, उसका भी एलिस ले लेता हूँ ओ। यहाँ पर यूजिंग क्लास हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। ठीक है, यहाँ से आपने करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास कस्टमर के टेबल में आ रही कस्टमर आईडी। तो ऑर्डर्स के टेबल में दोस्तों देखते हैं, ऑर्डर्स के टेबल में भी दोस्तों कस्टमर आईडी है। तो हम करते क्या है जी, यहाँ से पहले इसको ख़त्म करते हैं दोनों को। तो हम यहाँ पर यूजिंग क्लास लगा देते हैं जी कस्टमर कस्टमर आईडी के स्पेलिंग देख लेते हैं जी, अंडरस्कोर है या फिर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया जी एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ जोड़। अब इसी तरह मैं करता क्या हूँ जी, दूसरे टेबल का तीसरे टेबल के साथ भी ज्वाइन लगा देता हूँ, मल्टीपल ज्वाइन भी लगा देते हैं। ज्वाइन ऑर्डर आइटम्स का टेबल ले लेते हैं जी, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स का टेबल ले लेते हैं जी, ऑर्डर आइटम्स। ठीक है दोस्तों, और इसके केस में मैं कर देता हूँ ओई। ठीक है, यहाँ पर भी यूजिंग क्लास ले लेते हैं। ठीक, अगर तो दोनों में सेम मिल रहे हों, अगर नहीं तो फिर हमें दोस्तों आपको पता है ऑन क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ ऑर्डर आइटम्स के अंदर ऑर्डर आईडी आ रही है यहाँ पर, और ऑर्डर्स के अंदर भी देख लेते हैं क्या ऑर्डर आईडी आ रही है या नहीं। यहाँ पर भी दोस्तों ऑर्डर आईडी है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम यूजिंग क्लास इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी के ऊपर। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम एक कंडीशन लगा लेते हैं जी, वो कंडीशन क्या ले लेते हैं, हम कस्टमर के टेबल में जाते हैं, इसके कॉलम देख लेते हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर हम कंडीशन लगा लेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कस्टमर का कॉलम, उसके देखते हैं क्या है क्या नहीं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये देखें जी स्टेट आ रही हैं। ठीक है, MA या सिटी आ रही है, वाशिंगटन वगैरह वगैरह, वाशिंगटन, हैम्पटन, ऑरलैंड। तो मैं यहाँ पर दोस्तों स्टेट के ऊपर वेयर क्लास लगा देता हूँ जी, वेयर स्टेट इक्वल टू VA ले लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ ग्रुप बाय किसके ऊपर, यहाँ पर हम दोस्तों यहाँ स्टडी को अब ज़रा ख़त्म करते हैं। मैं कहता हूँ जी C डॉट कस्टमर के टेबल से हम ले लेते हैं क्लाइंट आईडी, क्लाइंट कस्टमर के टेबल में मेरे पास क्या आ रहा है जी, कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ C डॉट
कस्टमर अंडरस्कोर ID कॉमा और उसके बाद सी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा उसके बाद सी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो सेम एज इट इज़ हम इन तीनों के ऊपर ग्रुप बाय दोस्तों लगा देंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते चलें। और यहाँ पर दोस्तों जो हमने लगाना है जी क्या लें कि सम का जो फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है वो ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लेता हूँ जी कि मेरे पास ऑर्डर आइटम के अंदर क्या क्या कॉलम है और ऑर्डर्स के अंदर क्या कॉलम है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक और क्वेरी बना लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स। इसको दोस्तों मैं रन करके ज़रा देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर मेरे पास आ रहे हैं प्रोडक्ट ID, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। दोस्तों हम यहाँ पर करते क्या है जी, सम कर लेते हैं यहाँ पे वाई डॉट क्वांटिटी का क्वांटिटी इनटू वाई डॉट यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेम ग्रुप बाय में हम कर देते हैं सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर ID कॉमा सी डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सी डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पर हम जो दोस्तों ग्रुप बाय लगाएंगे, हम इसके हैविंग क्लास लगाएंगे, वो क्या होगा जी, एक्चुअली यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल तो टोटल शेयर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो टोटल शेयर हमारी क्या है जी, हम ऑर्डर ID डॉट क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे में इसके इस क्वांटिटी को इसके साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एलिस यहाँ पर लगा देते हैं जी। ठीक है, वो है जी टोटल अंडरस्कोर सेल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ग्रुप बाय भी लगाएंगे जी। हमारी जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन हो मीन्स के, पहले यहाँ पर सिंपल हम ग्रुप बाय को चला के देखते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दोस्तों बताता हूँ कि हम हैवी क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल दोस्तों कोई ना कोई इशू आ रहा है, कह रहे जी टेबल एस के स्टोर कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, कस्टमर्स यहाँ पर इशू है जी। वो कह रहे जी कस्टमर नहीं है टेबल कोई, तो आप कस्टमर्स ले। ठीक है, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास अभी जो टोटल सेल आ रही है वो आ रही है 157.92। ठीक है, अभी यहाँ पर जो मेरे पास सेल आ रही है वो कस्टमर ID 2 के केस में आ रही है। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ जी, अब यहाँ पर तो दोस्तों हमारे पास है मीन्स के ऐसा कोई ग्रुप बाय मीन्स के हैविंग क्लास नहीं लग सकता, लेकिन अगर सपोज दैट मेरे पास कोई ऐसी सेल होती कि जो मीन्स के दो रो मीन्स के इंसर्ट मीन्स के मैं जैसे ये ग्रुप बाय को रन करता तो मेरे पास कोई 2 रोज आ रही होती, तो उसके केस में हम करते क्या है, यहाँ पर मैं हैविंग क्लॉज लगा देता मल्टीपल के केस में, हैविंग टोटल सेल टोटल अंडरस्कोर सेल ग्रेटर देन हो, सपोज दैट वो होती 98 या 99, तो मैं यहाँ पर कर देता 100। इससे जितनी ग्रेटर देन होती वो सारी की सारी मेरे पास आ जाती। ओहो, यहाँ पर दोस्तों मैंने सिलेक्ट शायद नहीं रन किया था, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, आई थिंक सो आनी तो मेरे पास 2 चाहिए। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, एक बार दोबारा ज़रा देख लेता हूँ कहीं एक ही रो ना हो इस टेबल में। सेलेक्ट स्टैटिक कस्टमर, ये के नाम से एक ही है, CA के नाम से भी एक है, GL के नाम से भी एक है। ठीक है, मैंने किया गया जी कस्टमर्स को ज्वाइन लगा दिया इसके साथ।
और फिर इसका ज्वाइन लगा दिया इसके साथ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम कस्टमर्स का ज्वाइन लगाया इसके साथ कस्टमर आईडी के बेस के ऊपर, और फिर हमने जब लगा दी है इसका ज्वाइन इसकी बेस के ऊपर, तो यहाँ पर जो मैंने स्टेट दी है, मैं ज़रा दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल इसको ज़रा ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब ज़रा चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पर ये देखें दोस्तों, मेरे पास अब मल्टीपल आउटपुट्स आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों मैंने स्पेसिफाई किया हुआ था वेयर क्लास लगा के स्टेट को, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर एक रो ही मेरे पास आएगी। तो अब यहाँ पर ये देखें मेरे पास मल्टीपल रोज़ आ रही है, तो मैं कहता हूँ जी जिसका रिकॉर्ड 100 से ग्रेटर देन है वही रोज़ आए। तो इसका किस में होगा, क्या मेरे पास ये वाली रोज़ आएगी, ये वाली रोज़ आएगी थर्ड वन, और उसके बाद लास्ट वन। बाकी जितनी रोज़ है वो सारी की सारी मेरे पास डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ पर ये देख। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम हैविंग क्लास क्यों यूज़ करते हैं और इसकी क्या ज़रूरत होती है, और हमने इसको देखा कि हम सिंगल कॉलम के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और मल्टीपल कॉलम के साथ कैसे हैविंग क्लास और मल्टीपल जॉइंस के साथ कैसे ग्रुप एंड हैविंग क्लास को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे दें इजाज़त, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।